is Aparajita from vidyarthi.in. I hope you're doing great. और आज हम करने जा रहे हैं बीहाइव का चैप्टर नंबर 11 इफ आई वर यू के क्वेश्चन आंसर्स को. चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट. डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, काफी मजा आने वाला है. सो आंसर दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. चलिए, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस. ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है ये किसने बोला है? ठीक है, सो बेसिकली इसका आंसर है जेराल्ड. हमारे जो जेराल्ड या गेरार्ड है, आप कैसे भी बोल सकते हैं. सो गेरार्ड ने ये बोला है. Who says these words? So ये हमें पता है कि गेरार्ड ने बोला है. Why does he say it? तो ये why does he say it उसने ऐसा क्यों बोला? Obviously गेरार्ड के आप तो जानते हैं पूरा ड्रामेटिक सीन है, ये पूरा ड्रामे के ऊपर चैप्टर बेस्ड है. गेरार्ड एक ड्रामाटिस्ट होता है और वो अपने घर में कुछ पैकिंग कर रहा होता है. पीछे से एक चोर आ जाता है, थेफ्ट आ जाता है. आप उसे मर्डर भी कह सकते हैं क्योंकि वो एक बार मर्डर कर चुका है. तो वो आके उसे गन वन दिखा के ही ट्राई टू स्टील हिज आइडेंटिटी एंड ऐसे करके पूरा ड्रामा है, आप तो जानते ही हैं. सो उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो चोर था, जो थीफ था, जो उसके घर आया था, तो वो उससे बोल रहा था कि अपने बारे में बताओ, ये वो. एक तरीके से उसको अच्छा लग रहा था जेरार्ड को कि भाई मेरे बारे में तो कोई पूछ रहा है, मैं तो बड़ा खुश हूँ. तो वो ऐसे कह रहा था कि एट लास्ट मुझे कितना ज्यादा एक सिंपैथी वाला इंसान मिला, एक सिंपैथी ऑडियंस मिली, वरना ऐसे लोग मिलते कहाँ जो मेरे बारे में पूछे. तो इसलिए जेरार्ड ने इस तरीके से बोला था उसे. ठीक है, इज ही सार्कास्टिक और सीरियस? तो बेसिकली वो सीरियस वे में नहीं बोल रहा था, वो सार्कास्टिक टॉन्टिंग वे में बोल रहा था कि वाह मेरे बारे में तो कोई पूछ रहा है. तो इस तरीके से टॉन्टिंग वे में वो बोल रहा था. आंसर क्या होगा? जेरार्ड ने ये बातें बोली थी ऑब्वियसली सिंपैथेटिक ऑडियंस वाली. He says this because the intruder becomes sympathetic towards him. तो इंट्रूडर उसे पूछ रहा था, जो आया था वो पूछ रहा था कि हाँ अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ. तो फिर वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे कि अरे तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो. उसके बाद ऐसा क्यों उसने सीरियसली बोला है? सार्कास्टिक वे में. सार्कास्टिक मतलब कि टॉन्टिंग वे में बोलना, किसी को टॉन्ट करके बोलना, मॉक करके बोलना. तो हाँ उसने सार्कास्टिक वे में उसे आंसर दिया था कि हाँ तुम तो मेरी कितनी केयर करते हो, मेरे बारे में पूछ रहे हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाई डज द इंट्रूडर चूज जेरार्ड या फिर गेरार्ड, आप जो भी बोलते हो, गेरार्ड एज द मैन whose identity he wants to take on. तो इंट्रूडर ने गेरार्ड को ही उसकी आइडेंटिटी छीनने वाले बंदे को, ऐसे गेरार्ड जैसे बंदे को ही क्यों चुना? ठीक है, वो उसी की आइडेंटिटी क्यों लेना चाहता था? बेसिकली बात यह है कि गेरार्ड ज्यादा किसी से ट्रेड्स पीपल करके वर्ड था ना आपके चैप्टर में, कि वो ज्यादा करके किसी से मिला नहीं करता था. उसकी काफी कम सबसे बातचीत हुआ करती थी, काफी कम सोशल रहता था, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ इंसान था, और उसको कोई जानता भी नहीं थी कि वो वहां पे रहता है. तो उसकी आइडेंटिटी चुराना काफी सही रहता. वो उसके कॉटेज में रह पाता, आराम से खा पी पाता, किसी को पता भी नहीं चलता क्योंकि वहां पे कोई आता जाता भी नहीं था. दैट्स व्हाई वो जेरार्ड का आइडेंटिटी लेना चाहता था. ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन गेरार्ड भी हो सकती है, जेरार्ड भी हो सकती है. सो माइंड प्लीज, मैं अगर गलत बोलूं तो माफ कर देना यार. सो आंसर क्या होगा हमारा यार? द इंट्रूडर चोज गेरार्ड एज द मैन whose identity he wants to take on because he is a kind of a mystery man. He phones his orders and sometimes goes away suddenly and comes back just the same. तो यहाँ पे आप तो जानते हैं ड्रामा के अंदर जेरार्ड किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था. वो कॉल पे चीजें मंगा लिया करता था, कॉल पे लोगों से बात काफी कम करता था. जो सामान होता था वो थोड़ा बहुत मंगा लेता था. मतलब इतना सोशल नहीं रहता था. उसके घर में कोई आता नहीं था, घर वाले कोई थे नहीं, अकेले रहता था. सो इट विल बी रियली इजी to snatch someone's identity like this kind of man. वो mystery man type उसे समझ रहा था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है I said it with the bullets. ये किसने बोला है? ये पर्टिकुलर कोट किसने बोला है? Who says this? हमें पहले बताना है कि किसने बोला है. What does it mean? इसका मतलब क्या है? एंड थर्ड वाला है is it the truth? क्या ये सच है? What is the speaker's reason for saying this? तो स्पीकर ऐसा क्यों कह रहा है? स्पीकर यानी कि ये जिसने बोला है. ठीक है, सो बेसिकली आई सेड इट विद द बुलेट्स. जेरार्ड ने बोला था. जेरार्ड जब इंट्रूडर से बात कर रहा था, इंट्रूडर कह रहा था मैं तो तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूंगा, ये वगैरह वगैरह. तो जेरार्ड ने उसे ऐसे मनगढ़ंत कहानी बना के बोला कि तुम्हें क्या लगता है मैं मिस्ट्री मैन हूँ? मुझे ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं मिस्ट्री मैन हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कोई आता जाता क्यों नहीं है? मैं कभी इधर होता है कभी उधर होता है, ऐसे क्यों होता है? ऐसे कभी सोचने की कोशिश करी तुमने? तो वो यही कहता है कि
मैं भी एक तरीके का मर्डरर रह चुका हूँ, मैं भी बहुत बिल्कुल ऐसे शातिर दिमाग वाला रह चुका हूँ। मैं मेरे बहुत सारे लाइक ऐसे ग्रुप है, मेरा एक तरीके का गैंग है। मेरे बंदे ने, मैंने उसे बोला था सारे कागज वागज जला देने, लेकिन उसने नहीं बोला। मैंने बुलेट मार दी, पता नहीं ऐसे से करके वो बोल रहा था, मैंने बुलेट, आई सेड इट विद द बुलेट्स, ऐसे करके वो बता रहा था। जेरार्ड बोल रहा था ये, और इसका मतलब क्या था, और ये हम इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। पहले तो है कि जेरार्ड ने ऐसा बोला, इट मीन्स दैट ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो भी एक तरीके का स्ट्रॉन्ग पर्सन उसके सामने, इंट्रूडर के सामने बनने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। ही इज वेरी डेंजरस। वो यही बता रहा था कि भाई मेरे पास, मैंने भी गोली चलाई, ये सब बंदूक मत दिखा मुझे, मैं भी इससे काफी ज्यादा परिचित हूँ। तो इस तरीके से वो उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उसके सामने दिखाने का ट्राई कर रहा था, जिससे वो उससे बच पाए, ठीक है। एंड थर्ड वाला क्या है, नो ही वांट्स दैट द इंट्रूडर शुड चेंज हिज आइडिया ऑफ किलिंग हिम। तो एज अ स्पीकर ऐसे क्यों बोल रहा था, ये सब चीजें क्यों बोल रहा था कि मैं बुलेट चलाई ये वो, इसलिए बोल रहा था कि वो इंट्रूडर के सामने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, और एक तरीके से उसे बहला फुसला रहा था, जिससे वो उसे बाद में ना मारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द जेरार्ड प्रोफेशन। जेरार्ड क्या काम करता है। कोट द पार्ट ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर। कोट यानी कि कुछ इस तरीके से हमें वो जो होता है ना, लाइंस होती है, उनको कोट, वो पार्ट बताना है कि कहाँ पे उसने बताया है अपना लाइक पार्ट ऑफ द प्ले, हमें उसे कोट करना है कहाँ पे प्रोफेशन के बारे में बताया। सो जेरार्ड इज अ ड्रामाटिस्ट। जेरार्ड एक ड्रामाटिस्ट था। ड्रामाटिस्ट मतलब कि जो प्लेज वगैरह करते हैं ना, एक तरीके के स्टेज एक्टर्स को ड्रामाटिस्ट कहते हैं। ही सेज, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर जो कोट है, इससे हमें पता चलता है कि प्रॉप्स यानी कि कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स एंड जो कस्टमाइज वो होते हैं, एक तरीके के मटेरियल्स एंड कपड़े वपड़े, उनको प्रॉप्स कहा जाता है, जो एक्टर द्वारा यूज किए जाते हैं प्लेस के अंदर, कॉस्ट्यूम्स और वगैरह वगैरह, जिनको प्रॉप्स कहते हैं। तो जब स्टोरी खत्म हो रही थी, जब उसने उसे धक्का देके बंद टाइप कर दिया था कहीं पे कवर्ड में, तब जाके उसने बोला था कि कॉल पे जाके उसे बोल रहा था कि ऐसे करके मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा प्रॉप्स टाइम के अंदर, रिहर्सल के अंदर। तो ऐसे इधर से हमें पता चलता है, रिहर्सल से हमें पता चलता है एंड प्रॉप्स से हमें पता चलता है कि वो एक ड्रामाटिस्ट था, वो कोई किलर विलर नहीं था, कोई उस इंसान इंट्रूडर की तरह ऐसा कोई शातिर दिमाग नहीं था। ही वॉज अ नॉर्मल ड्रामाटिस्ट, बस उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यू सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। अब ये जो कोट है, ये किसने बोला है, तो ऑब्वियसली हमारे जो चोर भाई साहब आए थे, जो इंट्रूडर आए थे घर के अंदर, उन्होंने बोला था कि हाँ तुम बहुत जल्दी चीज, जो स्मार्ट हरकतें दिखा रहे हो ना, मेरे को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत जल्दी तुम्हारी खत्म होने वाली है। सो ये इंट्रूडर ने बोला था, ठीक है। वो सेज दिस, वो तो हमने कर ही लिया भाई, इंट्रूडर ने बोला था। इंट्रूडर, यस, मेरी खिचड़ी राइटिंग पे मत जाना। तो सेकंड वाला क्या है, व्हाई डज द स्पीकर सेज इट। तो स्पीकर ने ऐसा क्यों बोला था, ऑब्वियसली क्योंकि वो उसका माथा खपा रहा था। ऑब्वियसली जेरार्ड उसे बोले जा रहा था, पागल बनाया जा रहा था, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, और उसने इस तरीके से बोला कि अब तुम जल्दी से स्मार्ट बनना बंद करने वाले हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जेरार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट। तो जेरार्ड इतना स्मार्ट हरकतें क्यों दिखा रहा था उसके सामने, ऑब्वियसली इसीलिए कि लास्ट में उसको वो मारे ना, अपने आप को वो बचा ले किलिंग से, ठीक है। आंसर क्या है, इंट्रूडर ने बोला था ये बात कि you'll soon stop getting like stop being smart, ठीक है। ज्यादा वो मत बनो, नॉनशालांट मत बनो, ठीक है। सो ही सेज इट बिकॉज जेरार्ड डज नॉट सीम टू अफ्रेड ऑफ हिज गन इवन। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है, ये स्पीकर ने ऐसा क्यों बोला, यू सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जेरार्ड उसकी बंदूक से थोड़ा सा भी नहीं डर रहा था, इसलिए उसने ऐसे बोला कि तुम अभी स्मार्ट बनना, रुक जाओगे, मैं तुम्हें रुक जाओ क्या करता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द बुलेट विल स्टॉप जेरार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, ठीक है। उसने ऐसे क्यों बोला, उसने इसलिए ऐसे बोला, यू सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, ऐसे करके जो उसने बोला, कोट बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि वो जेरार्ड को एक तरीके से धमका के रखना चाहता था, शांत करके रखना चाह रहा था, और उसको मारना चाह रहा था, ठीक है। उसको स्मार्ट बनने से उसको लग रहा था कि अगर उसे गोली मार दूंगा तभी इसकी स्मार्टनेस खत्म होगी, कुछ इस तरीके से बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दे कांट हैंग मी ट्वाइस। ये किसने बोला है, ऑब्वियसली हमारे इंट्रूडर भाई साहब ने बोला है।
कि हाँ मैं तो एक कॉप को मार के आ गया हूँ, मैं तुम्हें भी मारूंगा, विंसेंट चार्ल्स को भी तुमको भी मार दूंगा, तो मेरे को दो बार तो फांसी होनी नहीं है, एक ही बार फांसी होनी है, 2 बार तो होनी नहीं है, तो तुम्हें मार के मुझे बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो उस तरीके से उसे बता रहा है कि मुझे 2 बार फांसी नहीं मिल सकती, अगर तुम्हें मैं मार भी दूंगा तो फांसी तो एक बार ही मिलनी है। व्हाई डज द स्पीकर से, तो स्पीकर ने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो लोग ऐसे करके डिस्कस कर रहे थे कि मुझे नहीं मारोगे वगैरह वगैरह, तो वो ऐसे करके बोल रहा था कि हाँ मेरी टाइम पे बहुत ज्यादा बुरी हालत थी, मैंने कॉप को मार दिया था, मेरी बहुत उथल पुथल लाइफ हो गई थी, लेकिन अगर मैं तुम्हें भी मार दूंगा तो मुझे 2 बार तो फांसी होने से रही। तो इस तरीके से उसे बता रहा था। ठीक है, इंट्रूडर ने ऐसे बोला था, और ऐसे क्यों बोला, ऑब्वियसली द स्पीकर सेड बिकॉज ही वांट टू मर्डर जेरार्ड, वो मर्डर करना चाहता था जेरार्ड का, उसकी आइडेंटिटी स्टील करना चाहता था, एंड ही हैज ऑलरेडी मर्डर्ड समवन, और वो पहले ही एक कॉप को मर्डर कर चुका है। सो द पुलिस कैन नॉट हैंग हिम ट्वाइस, तो वो 2 बंदों को मारे, 3 बंदों को फांसी, तो उसको एक ही लगनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, ये भी एक क्वार्टो है। व्हाट इज अ मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोज टू एक्सप्लेन, तो क्या हुआ था, ऐसे करके बोल रहा था, इंट्रूडर बोल रहा था कि मैं तुम्हारी कन्वर्सेशन से बोर हो रहा हूँ, तुम बड़े मिस्ट्री मैन हो, ये वो कह रहा है मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास भी एक मिस्ट्री है, मुझे उसको एक्सप्लेन करना है तुमको। तो ये कौन कह रहा था, ऑब्वियसली ये जेरार्ड कह रहा था। जेरार्ड ऐसा कह रहा थी कि मेरे पास भी एक मिस्ट्री है, मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, सो कौन सी ऐसी मिस्ट्री है जो स्पीकर यानी कि जो हमारा जेरार्ड है वो उसे बताना चाह रहा था। तो स्पीकर जो है हमारा जेरार्ड, वो तो एक तरीके से उसको मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, मैं ये हूँ मैं वो। तो एक तरीके से वो भी खुद को एक शांत पत्ती लाइक होता नहीं है वैसे करने का दिखा रहा, मतलब एक तरीके से ट्राई कर रहा था कि वो उसको एक तरीके से दिखाए कि वो भी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे गोली नहीं मार सकता। द स्पीकर वांट दैट द इंट्रूडर शुड एक्सप्लेन व्हाट मिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद हिम। ठीक है, द मिस्ट्री इज अबाउट जेरार्ड्स प्लेसिंग हिज ऑर्डर्स on telephone and he goes out suddenly and returns in the same way। तो उसकी मिस्ट्री एक तरीके से यही उसने बताया कि यार मैं फोन पे बहुत ज्यादा कम लगता हूँ और मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता हूँ किसी से, मेरे यहाँ पे तुमने कहीं भी आते जाते देखा किसी को भी, तो एक तरीके की उसको भी मिस्ट्री मैन टाइप वो लग रहा था। ठीक है, और वैसे भी जब थोड़े बहुत लोग बात कर रहे थे तो उस इंट्रूडर ने उन लोगों को बात करते हुए सुन लिया था जेरार्ड के बारे में, तभी से वो उसको थोड़ा सा क्वेर यानी कि अजीब और स्ट्रेंज इंसान लगने लग गया था। अब उसको तो पहले से ही लग रहा था और जेरार्ड ने क्या किया, नींबू मिर्ची और छिड़का दी कि हाँ हाँ तो मुझे मिस्ट्री मैन ही समझ रहा है, मैं और मिस्ट्रीज बनाता हूँ खुद को। ठीक है, सोल्यूशन में क्या है, दिस इज योर बिग सरप्राइज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एक वर्ड दिया है दिस इज योर बिग सरप्राइज करके, तो ये किसने बोला है, ये जेरार्ड ने बोला है। जेरार्ड ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो इंट्रूडर था वो बोल रहा था कि तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है, वो तुम्हें मारने, मैं तुम्हें जल्दी से मारने वाला हूँ, लेकिन जेरार्ड ने बोला कि तुम्हें भी एक सरप्राइज मिलने वाला है, सरप्राइज तो ये है कि मैंने भी मर्डर कर रखा है, ये वो। तो उसने एक तरीके से मनगढ़ंत कहानी उसे समझा दी एंड उसे एक तरीके से ये बता दिया कि मैं भी क्रिमिनल ही हूँ भाई। ठीक है, सो वेयर हैज दिस बीन सेड इन द प्ले, तो ये प्ले में कहाँ बोला गया है, व्हाट इज द सरप्राइज, तो सरप्राइज क्या था। तो क्या है, जेरार्ड स्पीक्स दिस लाइन, जेरार्ड ने ऑब्वियसली ये बात बोली है कि दिस इज द बिग सरप्राइज करके। ही टेल्स द इंट्रूडर दैट इफ ही इज नॉट हैंग्ड फॉर हिज मर्डर ही विल सर्टेनली बी हैंग्ड बीइंग विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड। तो बेसिकली जो हमारा गेरार्ड है वो बोल रहा था कि चलो ठीक है, अगर तुम बच जाते हो, ठीक है, तुम्हें अपने मर्डर के लिए फांसी नहीं होती है, लेकिन तुम जरूर मर्डर के लिए फांसी पाओगे अगर तुम विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड की आइडेंटिटी को स्टील करके वो बन जाते हो। तो क्योंकि मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ, मैं भी कोई संडे स्कूल टीचर नहीं हूँ, मैंने भी बहुत कुछ गलत गलत काम कर रखा है, मर्डर वर्डर कर रखा है, तो तुम तब भी बचने नहीं वाले मेरी आइडेंटिटी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से उसे बता रहा है एट दिस टाइम्स At this time he utters these words। उसने एक तरीके से उसे बोला कि यही तो सरप्राइज है, मेरी आइडेंटिटी लेके कुछ नहीं होने वाला, तुम वैसे भी फंस जाओगे। ठीक है, द बिग सरप्राइज इज दैट, तो सरप्राइज क्या था, क्वेश्चन था हमारा, ये जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सरप्राइज, तो सरप्राइज क्या था, द बिग सरप्राइज इज दैट
Gerard will not be killed by him. He is right in saying this. तो इसमें क्या बताया गया ऑब्वियसली कि जेरार्ड बहुत पहले से ही बोले जा रहा था इंट्रोडक्टर को कि मैं नहीं मरूंगा, तुम मुझे नहीं मारोगे, मुझे पता है लास्ट में तुम मुझे नहीं मारोगे। और उसकी बात सच निकली, लास्ट तक उसने नहीं मारा उसे, वो बच के एक तरीके से सेफली उसने उसको कबर्ड में घुसा दिया और पब्लिक बार से सर्जेंट को आने के लिए कॉल कर दिया। एंड वो लास्ट में एक तरीके से वो अपनी बुद्धि से ही जीता है। वो एक ड्रामेटिस्ट था, नॉर्मल सा इंसान था, लेकिन वो बुद्धि से अपनी जीत गया। ठीक है, सो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो सारे के सारे हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्ले है, अगर आप इसे ढंग से पढ़ेंगे ना तो इसमें हर चीज कहीं से भी पूछी जा सकती है कि भाई ये कोड किसने बोला, ये कोड किसने बोला, ऐसे करके हमने सारे कोड के अंदर ही क्वेश्चंस करे, राइट। सो एग्जाम्स में भी गाइस ऐसे करके ही आएगा, बिकॉज इट्स अ ड्रामा में कोड सारे कोड उठा लेते हैं कि ये किसने बोला, वो किसने बोला, क्यों बोला, कैसे बोला। तो इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। आई होप आपको मजा आया होगा, इट हेल्प्स यू अ लॉट। एंड फिर से मिलेंगे अनदर चैप्टर या क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।